हेलो एवरीवन। अच्छे बाल किसे नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको ये है कि मेरे बाल सबसे ज़्यादा हेल्दी होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। अच्छे दिखने आजकल लोगों ने ये डेफिनेशन बना ली है कि बाल अच्छे दिखना मतलब सीधे बाल होना। तो लोग क्या करते हैं, जा के सैलून्स वगैरह में बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग, ये सब ट्रीटमेंट करा लेते हैं। फिर महंगे महंगे शैम्पूस लगाते रहते हैं कि हमारे बाल अच्छे दिखें। और ये अच्छे बालों की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद और उस इतने हैवी शैम्पूस के बाद जब लोग मेरे पास आते हैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम लेके, तब मैं जब उनको बोलती हूँ कि अब आपको ये सब केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराना है, तो उनको अपने आप और अपने बालों को एक्सेप्ट करने में इतनी मुश्किल होती है कि मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक डेफिनेशन बना दी है कि हेल्दी बाल मतलब सीधे बाल। तो हेयर लॉस कहीं ना कहीं इन ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर लॉस पे डिटेल में, आपको समझाने वाली हूँ कि हेयर लॉस को कैसे समझें, कि किस तरह का हेयर लॉस है और आपको कब ट्रीटमेंट मोड में जाने की, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट मोड में जाने का डिसीजन लेना चाहिए। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सो। तो चलिए शुरू करते हैं हेयर लॉस की बारे में बात करना। अब 50 से 100 बाल नॉर्मली रोज सबके गिरते हैं, ठीक है। उतने ही बाल बॉडी में आ भी जाते हैं। तो जब हम हेयर डेंसिटी को देखते हैं तो हेयर डेंसिटी के दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ। 50 से 100 बाल गिरे, उतने आ गए, हेयर डेंसिटी मेंटेन रही, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 200-300 बाल गिर रहे हैं और उतने बाल आ भी नहीं रहे, तो हेयर डेंसिटी कम हो गई। तब वहां पर हेयर लॉस डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बाल 50 से 100 ही गिर रहे हैं, लेकिन वो 50 से 100 रीग्रो भी नहीं हो रहे, ये भी तो हो सकता है ना। तो वहां पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है हेयर डेंसिटी को कम करने वाला, वो है लैक ऑफ हेयर रीग्रोथ। अब ये दोनों ही चीजें हेयर डेंसिटी को अफेक्ट करेंगी, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। अब हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लोकल फैक्टर्स और कुछ बॉडी के फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो आपके स्कैल्प के ऊपर काम कर रहे हैं। इनमें हो सकता है कि आपने इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स कराए हो सकता है आप बहुत एग्रेसिव शैम्पूज यूज करते हो सकता है आप बहुत गर्म पानी से बाल धोते हो सकता है आप बहुत डिफरेंट तरह के सीरम्स एंड हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो सकता है आपको डैंड्रफ हो सकता है आपको कोई स्किन कंडीशन हो। ये हो गए हमारे लोकल रीजंस। फिर आते हैं हमारे कुछ बॉडी के रीजंस। अब ऑब्वियसली हेयर बॉडी का एक पार्ट है, राइट। अब बॉडी अगर आपकी राइट स्टेट में नहीं है रीजनरेट करने के लिए या हेयर को उगाने के लिए, तो भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अब कैसे सिचुएशंस में ये इशू आ सकते हैं। हो सकता है कोई हार्मोनल इशू हो, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। ऐसे केस में भी बहुत ज़्यादा हमने हेयर लॉस देखा है, पीसीओडी केसेस में, थायराइड केसेस में, मेनोपॉज के अराउंड। ये सारे हार्मोनल कंसर्न्स के बकेट में आते हैं। फिर होते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है। यहाँ पर नॉर्मल रीजनरेशन ही ठीक से नहीं हो पाता, बिकॉज जो बॉडी की एक्टिविटी है वो किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। तीसरा है आप एक्सेसिव स्ट्रेस में रहते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस में रहने की वजह से जो बॉडी का अंदर का स्टेरॉइड लेवल है वो हमेशा हाई रहता है। जब वो लेवल हाई रहेगा बॉडी रीजनरेट नहीं करेगी, बिकॉज वो एक वॉर लाइक सिचुएशन है बॉडी के लिए, तो वो रीजनरेशन सब बंद कर देगी, ठीक है। फिर आपके कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आप जब वो मेडिकेशंस लेते हैं तो हेयर लॉस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपका जो डाइट है हो सकता है उसके अंदर वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ना हो, जिसकी वजह से जो बालों को उगने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो अवेलेबल ना हो।
तो जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं हमें इन सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए। लोग बहुत इजीली क्या करते हैं, या तो सैलून में चले जाते हैं, अपना स्मूथनिंग केराटिन करा लेते हैं। बेसिकली ये ट्रीटमेंट कराने का मतलब है कि आप उस कबूतर की तरह है जो आंख बंद कर लेते हैं बिल्ली के आने पे, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है और आप सोल्यूशन कुछ और कर रहे हो और सोच रहे हो कि इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। इससे हेयर फॉल कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि आप कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हो। जब तक कॉज को ट्रीट नहीं करोगे हेयर फॉल कैसे रुकेगा? तो जब हम मेडिकली हेयर फॉल को अंडरस्टैंड करते हैं तब सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि लोकल कॉज है या सिस्टमिक कॉज है, या बॉडी से कॉज उठ के आ रहा है। लोकल कॉज है तो उसको ठीक करो, डैंड्रफ है तो उसको ठीक करो। अगर आप बहुत एक्सेसिव पीएच वाले शैम्पूज यूज़ कर रहे हो तो पीएच बैलेंस शैम्पू यूज़ करो। अगर आप बहुत एग्रेसिव ऑयलिंग करके बहुत ज़ोर से मसाज कर रहे हो जिससे आपका स्कैल्प सेंसिटिव हो गया और हेयर फॉलिकल्स टूट के गिर रहे हैं, तो वो बंद कराते हैं हम, ठीक है। फिर हम बॉडी की तरफ देखते हैं कि क्या आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, क्या आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई मेडिकेशन की वजह से तो फॉल नहीं हो रहा, ब्लड के अंदर आपके सारे न्यूट्रिशनल लेवल्स ठीक है या नहीं। ये सब एनालाइज करके ही आपको ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन दी जाती है। अगर हम इस कॉमन क्राइटेरिया को ना फॉलो करके अंधाधुंध हेयर लॉस के लिए कोई शैम्पू, कोई सीरम यूज़ करना शुरू कर दे तो वो कई बार कुछ देर तक रिजल्ट देते हैं लेकिन एक लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज करते हैं। हेयर हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अच्छा हेयर होने से हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए शॉर्ट टर्म रेमेडीज मत ढूंढिए, कॉज ढूंढिए और उसको ठीक करिए। आई एम श्योर हेयर लॉस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।